1 फरवरी 2021 को यानी कि अभी कुछ ही दिन पहले हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में एक अजीब सी घटना हुई। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि वहां की सेना ने म्यांमार में रातों रात तख्ता पलट कर दिया और वहां के शहरों पे कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति समेत बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन जब ये तख्ता पलट वहां पे हो रहा था तो वहां पे कुछ ऐसा घटा जिसे सुनने के बाद आप लोग पक्का हंस देंगे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि म्यांमार की सेना जब म्यांमार के संसद पे कब्जा करने के लिए जा रही थी तो संसद के सामने एक महिला जो कि एक एरोबिक इंस्ट्रक्टर थी, डांस कर रही थी। अब सेना अंदर कब्जा कर रही है लेकिन फिर भी उस महिला ने अपना एरोबिक डांस बंद ही नहीं किया। ओह माय गॉड, तल्लीनता हो काम में तो कुछ ऐसी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन उस बंदी ने अपना काम बंद नहीं किया। गाइस, जापानीज लोग टेक्नोलॉजी में तो आगे हैं ही, वो लोग नेचर का भी पूरा ख्याल रखते हैं क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि नेचर है तो इंसान का अस्तित्व है, बिना नेचर के इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अब इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। देखिए, वहां पर एक न्यूज़पेपर चलता है जिसका नाम है ग्रीन न्यूज़पेपर। अब क्या खास बात है इसकी, आप लोग जान के हैरान रह जाएंगे। उस ग्रीन न्यूज़पेपर के अंदर छोटे छोटे से बीज डाले हुए होते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर को पढ़ के उसे मिट्टी में दबा देंगे तो उसमें से पौधे उगाएंगे। ओह माय गॉड। हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में एक छोटी सी फास्ट फूड की शॉप है जिसका नाम है जोनी हॉट डॉग और वो आपको देसी स्टाइल में, जी हां आपने ठीक सुना, देसी स्टाइल में हॉट डॉग परोसती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक पाव, उसमें हरी और लाल चटनी और उसके बाद उसमें आलू की टिक्की। मुंह में पानी आ गया ना। लेकिन सवाल यह है कि मैं इस पे वीडियो क्यों बना रहा हूं। मैं वीडियो बना रहा हूं विजय सिंह राठौड़ की मेहनत के लिए, जिन्होंने 30 साल की मेहनत के बाद इस फूड आइटम को पूरे एशिया में 2019 में सबसे ज्यादा ऑर्डर किए गए फास्ट फूड आइटम में शामिल करवा दिया और इसी के लिए उन्हें हांगकांग में बुलाकर सम्मानित भी किया गया। तो विजय सिंह राठौड़ और जोनी हॉट डॉग के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में जाने के लिए एक एडवांस्ड कैप्सूल तैयार किया है जो किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट्स को रॉकेट से अलग कर देगा और उसके साथ साथ इसमें एक एडवांस्ड पैराशूट भी लगाया गया है जो आसानी से एस्ट्रोनॉट्स को लैंड भी करवा देगा। गाइस, इस टेक्नोलॉजी की हमें सख्त जरूरत है ताकि इन फ्यूचर हम लोग कल्पना चावला जैसी बेटियों को ना खोएं। गाइस, अब तो मैं जरूर अंतरिक्ष की सैर करना चाहूंगा। क्या आप लोग सैर करना चाहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अक्सर इंडिया में जब छोटे बच्चों को ओवरलोड किया जाता है तो उनके आसपास के लोग, इवन पेरेंट्स भी कहना शुरू कर देते हैं कि ये तो बहुत छोटा है, इस पे इतना प्रेशर देना ठीक नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस बच्ची के बारे में सुनो। इस बच्ची का नाम है ली यी। 5 साल की छोटी सी बच्ची एक टेबल टेनिस प्लेयर है, चाइना से बिलोंग करती है और एक सोशल मीडिया सेंसेशन है और इनफैक्ट इसे लाखों लोग फॉलो भी करते हैं। पर सवाल यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ उसने अचीव कैसे किया, तो मैं आपको बताता हूं। इसके माँ बाप ये चाहते थे कि वो टेबल टेनिस प्लेयर बने, इसके लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू की। जब उसकी ट्रेनिंग की जाती थी तो कोचेस उसे हद से ज्यादा हार्डवर्क करवाते थे जिसकी वजह से कभी कभार वो रोने भी लगती थी। लेकिन कभी भी उसके माँ बाप ने और कोचेस ने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया ही नहीं क्योंकि वो जानते थे कि इमोशनल सपोर्ट देने से वो वीक हो जाएगी। और आज उस बच्ची को देख के कोई भी कह सकता है कि वो फ्यूचर में एक टेबल टेनिस स्टार बनेगी। गाइस, आप लोग याद रखिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए डू वर्क हार्ड। वुंडा नाम की एक चिंपैंजी कुपोषण की शिकार थी और इसी वजह से वो मरने की कगार पर थी। तब उसे जेन गुडोल नामक एक महिला अपने चिंपैंजी रिहैबिलिटेशन सेंटर पर लेके आ गई और उसकी खूब सेवा करी। थोड़े दिनों बाद वो अच्छी हो गई। उसके बाद जब उसे वापस चिंपोंगा आइलैंड पर वो लोग छोड़ने गए और जैसे ही पिंजरा खोला तो वो चिंपैंजी हरियाली देख के और अपना घर देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई और इतनी भावुक हो गई कि वो जेन के गले लगी और काफी देर तक उसके साथ चिपकी रही। वो उसे शुक्रिया कह रही थी। गाइस, अगर इंसानों को अपना अस्तित्व बचाना है तो हमें इन जानवरों को, पशु पक्षियों को, प्रकृति को बराबर का दर्जा देना होगा और उनकी केयर करनी होगी, तभी हम बच पाएंगे। चलिए गाइस, एक केबीसी का सवाल पूछता हूं। क्या पता यही सवाल हॉट सीट पे अमिताभ बच्चन आपसे पूछ लें। सवाल यह है कि इंडिया की पहली महिला पायलट कौन सी थी? क्या आप उनका नाम जानते हैं? बताइए। तो चलिए मैं इसका जवाब देता हूं, आप अपना जवाब मेरे जवाब से मैच करिएगा। 1936 में मात्र 21 साल की उम्र में सरला ठकराल को उनका पायलट लाइसेंस दे दिया गया था और वो इंडिया की पहली महिला पायलट भी थी। गाइस, क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग
फैक्ट वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।